हाय एवरीवन। क्या आपको भी यूपीएससी सीसेट के पेपर से डर लगता है? पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स के बाद यूपीएससी प्रिपरेशन की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आई है। आज ऐसे सैकड़ों सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो जीएस पेपर 1 में 100+ स्कोर कर रहे हैं, कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, लेकिन सीसेट के पेपर में उनका स्कोर 60 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। सोचिए, पूरे साल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की दिन रात मेहनत सिर्फ एक 2 घंटे के मैथ्स के पेपर की वजह से बेकार हो जाती है। स्पेशली अगर आपका नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आप आर्ट्स या कॉमर्स से हैं या आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपका ये डर बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि पिछले पेपर्स में आईआईटी लेवल के परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी दूंगी जिससे आप बिना किसी हैवी मैथ बैकग्राउंड के, बिना लंबे फॉर्मूलाज रेट इजीली 67 मार्क्स का बैरियर क्रॉस कर लेंगे। नो एडवांस मैथमेटिक्स, जस्ट प्योर लॉजिक। इसलिए वीडियो को एंड तक बिना स्किप कीजिए ज़रूर देखना। चलिए, सबसे पहले आपके दिमाग से एक सबसे बड़ा मिथ निकालते हैं। मिथ ये है कि सीसेट मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। लेट्स लुक एट द एक्चुअल ब्लूप्रिंट ऑफ द एग्ज़ाम। सीसेट में टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं। ये एग्ज़ाम सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते। हमें 200 में से सिर्फ 66 मार्क्स चाहिए। यानी अगर आप पूरे एग्ज़ाम में सिर्फ 27 क्वेश्चन नेट सही कर लेते हैं तो आप सेफली क्वालिफाई कर जाएंगे। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन गलती कहाँ होती है? एस्पिरेंट पूरे मैथ के उन 30 to 35 टफेस्ट क्वेश्चंस के पीछे अपना पूरा साल खराब कर देता है, जो उससे एग्जाम हॉल के स्ट्रेस में सॉल्व नहीं होने वाले। हमें वीक एरियाज पर सर नहीं फोड़ना है। अगर आपका मैथ वीक है तो उसे इग्नोर कीजिए। हमारा फोकस होना चाहिए हाई एक्यूरेसी और लो फार्मूला एरियाज पर, जो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग। चलिए देखते हैं इनको कैसे टैकल करना है। हमारा सबसे बड़ा सेवियर और पिलर नंबर 1, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट पैसेज से आते हैं। अगर आपकी इंग्लिश ऑर्डिनरी भी है तो आप अजम्पशन और इन्फ्रेंसेस वाले क्वेश्चन को 3 स्मार्ट रूल से सॉल्व कर सकते हैं। रूल नंबर 1, पैसेज में जो लिखा है उसे ही पत्थर की लकीर मानना। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैसेज में लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एप्पल की खेती ख़त्म हो जाएगी, तो आपको वही सच मानना है। अपना आउटसाइड जनरल नॉलेज या दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है कि नहीं, एप्पल तो कोल्ड स्टोरेज में भी रह सकता है। रूल नंबर 2, एलिमिनेट एक्सट्रीम वर्ड्स। यूपीएससी के ऑप्शन में जब भी आपको एक्सट्रीम वर्ड्स दिखें, जैसे ओनली, नेवर, ऑलवेज, कम्प्लीटली, ड्रेस्टिकली, तो समझ जाएं वो ऑप्शन 90% गलत है। जैसे अगर किसी ऑप्शन में लिखा है कि दिस पॉलिसी विल कम्प्लीटली इरेडिकेट पॉवर्टी, तो उसे तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। इस तरह स्मार्ट एलिमिनेशन से आप बिना कंफ्यूज हुए सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे दूसरे सबसे बड़े वेपन की, जो है लॉजिकल रीजनिंग। इसके लिए आपको कोई हाई लेवल मैथ या बड़े फार्मूला नहीं चाहिए। इसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं, जैसे सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशंस। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल आते हैं और इनमें से बेसिक कॉमन सेंस लगती है। फॉर एग्जांपल, सिलोगिज्म में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, इनको आप 10 सेकेंड में वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, जैसे ए इज़ बी इज़ ब्रदर, सी इज़ ए इज़ मदर, इनका आप खुद की फैमिली पर इमेजिन करके बिना किसी फार्मूला के सही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अगले कुछ दिन सिर्फ इन 4 टॉपिक्स के पिछले सालों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, तो आप सेफली 12 से 15 क्वेश्चंस यहाँ से सही निकाल लेंगे। आपको सी सेट का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो प्लान सिंपल है, आज ही पिछले 5 साल के PYQs उठाएं और उनमें से कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना सिखाऊं, तो कमेंट में सी सेट लिखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग।